Welcome back to BVS Readings. आज की रीडिंग में देखें we are going to see about your overall life, आपकी work life and your love life also. And then we're going to see कि fortune आपकी life में next 3 months में क्या लेकर के आ रहा है. Some more messages from the universe and the messages from the spirit guides. Some initials, numbers and the sun signs you're going to deal with in the next 3 months. So बने रहिएगा वीडियो के एंड तक. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और किस चीज़ पर वीडियोस देखनी है. और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा. अगेन गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट करें या ना भी करें, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों वो आप रख सकते हैं, बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ के अंदर. लेट्स चेक नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ. ओके, सो अगर अभी तक आपकी चीज़ें ब्लॉक थी, किसी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलता मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक काम वाटर के टूवर्ड्स जा रहे हैं या कोई एक नई डायरेक्शन या नई जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे जाकर के आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा. ओके, एंड फेयरनेस आ रही है आपके पास. नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के अंदर और मूवमेंट आगे मूव करने के चांसेस. 7 ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज इन रिवर्स. तो ठीक है, देखते हैं. मैं थोड़े और कार्ड्स निकाल लूं पहले. सॉरी अबाउट द ट्रेन्स नॉइस. मेरे घर के पास रेलवे ट्रैक है. सो लेट्स सी. ओके, दैट्स नाइस. सो यहाँ पे हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप जो लोग हैं उनके लिए, जो लोग मैरिज में हैं उनके लिए, और जो लोग सिंगल हैं. सो आई एम गोइंग टू पिक आउट 3 कार्ड्स. ओके ओके ओके, and let's see one more card. Okay, singles के लिए. All right, वेरी नाइस, वेरी गुड एनर्जी दैट आई सी हियर. ओके, तो हम शुरू करते हैं टैरो से. फर्स्ट, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर किसी प्रॉब्लम से रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आपकी लाइफ एक आगे मूवमेंट में जाने वाली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चेंज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको या तो उस चीज से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से दूर जाना पड़ेगा, थोड़े टाइम तक अपने आप को उससे डिटैच करना पड़ेगा ताकि आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएं, या फिर वो प्रॉब्लम ऐसी है जिस जो कोई एक थर्ड इंसान आपको मदद करेगा उस प्रॉब्लम से निकलने में. तो अभी तक अगर केओस आपकी लाइफ में चल रहा था या केओटिक आपकी लाइफ थी तो उसके अंदर आपको रिलीफ मिल रहा है, आप टुवर्ड्स कामर वाटर जा रहे हैं. ओके, एंड अगर इमोशनल स्ट्रेस में थे या कोई ऐसी चीजें थी जो आपको इमोशनली होल्ड करके रखती थी, उन चीजों से भी आप थोड़ा छुटकारा पा रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइंस. अगर मैं रिलेशनशिप सॉरी अगर मैं सन साइंस की बात करूँ, जो मुझे सन साइंस दिखाई दे रहे हैं वो हैं लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. तो इन 6 सन साइंस से स्पेसिफिकली लिब्रा, ये सन साइन जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्टफुल रहेगा. ये सन साइन के अंदर, इस एनर्जी के अंदर आप रहेंगे, लिबरल एनर्जी में आप रहेंगे. नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप कुछ रीप कर रहे हैं. तो अगर आपके लीगल मैटर्स चल रहे थे, के अंदर आपको फेयरनेस मिलेगी. आपको ना एक डिसीजन ऐसा मिलेगा जो आपके फेवर में जाएगा. हो सकता है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपके ही फेवर में हो, आपके लिए ही वो चीज बेहतर होगा. तो जो भी सोल्यूशन आपको अपनी प्रॉब्लम का मिल रहा है या जिस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में ठीक हो रही हैं, वो आपके लिए एक बेटर पॉजिटिव नोट में जाएंगी. मतलब वो आप ही के हक में होंगी. ठीक है, मतलब अगर आपको उस टाइम ये भी लगे ना कि नहीं ऐसा तो मैं नहीं चाह रहा था या चाह रही थी, तो प्लीज इस बात पर भरोसा रखिएगा कि यूनिवर्स ने वो डिसीजन या वो सॉल्यूशन आपको इसलिए दिया है क्योंकि वही चीज आपके लिए बेटर है, वो चीज आप ही के फेवर में है. ओके, आप उसमें कुछ लूज नहीं कर रहे हैं. And very strong energy I feel that there is somebody who is definitely taking you out from this situation. आप किसी की हेल्प या कोई सपोर्ट आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ रही है एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर जिसमें आप अभी तक फंसे हुए थे, और उसमें आप लोग उस इंसान की मदद से उस प्रॉब्लम से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. आपका जो मेंटल
कंटेंटमेंट है वो थोड़ा, आपका माइंड जो है वो रिलीव्ड रहेगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके, तो अगर आपको सर दर्द रहता था तो उसके अंदर थोड़ी राहत आपको मिल सकती है, अगर आपको और डिप्रेशन थे या आपको सैडनेस थी तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। सो समथिंग इज डेफिनेटली coming into your life which is going to take you away from your suffering। तो जो भी आप सफरिंग में थे जिस भी तरीके की, उससे आप लोग दूर जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग आ रही है आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और आपके पास एनर्जी रहेगी टू मूव फॉरवर्ड। और आपको ये रियलाइज होगा कि जो भी आपकी हार्डशिप है ना, आपने ओवरकम कर लिया और वो आप ही के लिए बेहतरी के लिए हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, हॉलीडे पे भी जा सकते हैं। सपोर्ट डेफिनेटली आपके पास है, और आपकी जो हार्डशिप्स हैं वो मुझे फॉर श्योर खत्म होती दिखाई दे रही है इन द नेक्स्ट 3 मंथ। यू कैन एक्सपेक्ट स्टेबिलिटी एंड रिलीफ इन योर लाइफ। और कुछ चीजें अगर ठीक नहीं होंगी तो वो थोड़ी आसान हो जाएंगी, उनसे डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड यू आर नॉट रनिंग अवे, यू आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, जिसकी वजह से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग प्लान कर सकते हैं आप तो बाहर ही जाते हैं। हो सकता है जॉब से रिलेटेड आपके कुछ इश्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लॉक एनर्जी देख रही हूँ। लेकिन जो आपका टफ टाइम था ना, वो खत्म होता मुझे फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। ओके, आपको स्पिरिट्स वर्ल्ड की तरफ से, आपके इंट्यूशन की तरफ से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड ऑल्सो जस्टिस कार्ड मुझे दिखा रहा है कि सपोर्ट है आपके पास, और आपके पास गाइडेंस भी है, और आपके पास एक डिसीजन आ रहा है जो आप ही के फेवर में होगा। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आप ऐसा नहीं चाह रहे थे, आप उस चीज को तब भी होने दीजिएगा, ठीक है। आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा। जो भी रिवॉर्ड या जो भी डिसीजन है वो आप ही के कर्मा की वजह से है। ओके, लीगल डिस्प्यूट अगर आपका कोई हुआ है और आप उसमें ऑनेस्ट रहे हैं तो आप ही विन करेंगे, आपके टूवर्ड्स डिसीजन जाएगा और एक फेयर डिसीजन होगा। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ एक गलत डिसीजन लिया गया है। प्लीज अपनी ऑनेस्टी में रहिएगा। 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा आपके लिए कर्मा का रोल प्ले होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये भी देखिएगा कि कैसे आपके अपने एक्शंस आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कुछ कार्मिक लेसन्स भी आपके हैं जो आपकी ये सिचुएशन जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में होगी वो आपको कर्मा की तरफ से कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशन के अंदर आप होंगे। ओके, सो अगेन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। ऑल्सो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो थोड़े आउट ऑफ बैलेंस आपको कर दे, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होंगे और आपको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इवेंट्स जैसे हो रहे हैं उनको होने दें। ओके, गिव इट टू द यूनिवर्स। एंड आपके पास एक चॉइस आएगी जो आपको बनानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग दैट चॉइस। ओके, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, यू हैव टू लुक व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड इन द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग, एंड देन मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। एंड ऑल्सो आई सी 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर। तो आपकी ना पेशेंस आप लूज करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप काफी टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे हो और वो चीज आपके फेवर में नहीं जा रही हो, और अब आप मेरे को आउट ऑफ पेशेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, फ्रूशन का थोड़ा और टाइम लगेगा जिसकी वजह से आप इरिटेटेड फील कर सकते हैं, या फिर बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप लेजी हो सकते हैं, या फिर आप उतना एफर्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत ज्यादा एफर्ट कर लिया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे मैं एफर्ट करूं या नहीं करूं इस चीज को। डिलेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए। अगर बहुत जल्दी आप अपने आउटकम और रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या फिर आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर पुटिंग वेरी लिटिल एफर्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मेरे को उसका कुछ कुछ भी उसका मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड, यू आर फीलिंग लेजी। आप में से कुछ लोगों को एम ही नहीं समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो आप अपनी डायरेक्शन जो है ना लाइफ की उसमें लैक कर रहे हैं, अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, या अपने चोजन सॉरी पाथ पर आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आप और लेजी होंगे या प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, और यू वोंट वांट टू मेक फर्दर एफर्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। एंड आई सी लैक ऑफ ग्रोथ, आई सी सेटबैक्स एंड डिलेज फॉर यू कमिंग इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट अगेन आई ऑल्सो सी दैट देयर इज फेयरनेस।
तो जो भी आउटकम रहेगा चाहे वो कितना ही देर से आए लेकिन वो आप ही के फेवर में होगा, तो आपको फेथ रखने की जरूरत है. This is what you can expect in the next 3 months in your life. This is an overall thing. Now coming to your love life, for the people who are married, I see कि आप लोग ना बहुत अच्छे ऑनेस्ट डिस्कशन में अपने पार्टनर के साथ हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से आप लोग एक दूसरे को सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेटली एक दूसरे से डील कर रहे हैं, और जो भी आपके मैरिज से रिलेटेड मैटर्स हैं आपके रिलेशनशिप में करंटली, उनको आप बातें करके डील कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, या आपको कैसा लगता है अगर कोई आपको कुछ बोल देता है, या आपके पार्टनर अगर सुबह खाना खा के नहीं जाते तो आपको कैसा लगता है. तो इतनी भी छोटी छोटी बातों पर आप लोग कन्वर्स कर रहे हैं, अपने डिस्कशंस कर रहे हैं, एंड योर पार्टनर वुड बी यू वुड समवेयर फील कि आपके पार्टनर शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो ठीक से आपकी बात नहीं सुनते. तो इस बात पे भी आपका कन्वर्सेशन हो सकता है कि आप के ऊपर वो ध्यान कम दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. लेकिन ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जो लोग मैरिड हैं, आपके डिस्कशंस होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव सम डिस्कशन विद योर पार्टनर. अगर काफी टाइम से आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं है किया, या कुछ चीजें आपको ठीक नहीं लग रही और आपको लग रहा है कि आपको उनके बारे में बात करनी चाहिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक हेल्दी डिस्कशन और कम्युनिकेशन मैं आपके बीच में देख रही हूँ. हो सकता है कि एक ऑनेस्टी हो, कोई कमिट करे कि अच्छा ठीक है मेरे से गलती हुई थी, आई एम सॉरी. तो इतना ऑनेस्ट भी आप दोनों में से कोई एक हो रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और आपके जितने भी इमोशंस हैं जो अभी तक अंदर थे और आपने छुपा के रखे थे, अपने लव फीलिंग या जो भी इमोशंस, उसके बारे में आप बात करेंगे, और उस सिचुएशन के अंदर और उस इमोशन के अंदर आप हीलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. आपको अपनी तरफ से इनिशिएट करने पड़ेंगे डिस्कशंस, चाहे कितना ही अनकंफर्टेबल आपको लगे, या कितना भी आपको लगे कि आपके पार्टनर शायद नाराज हो जाएंगे, बट इन द एंड हो सकता है कि आपको लगे कि ये मुश्किल है लेकिन ये नेसेसरी है, ताकि आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी लेवल पर पहुंचे, ठीक है. रिलेशनशिप हमेशा वही नहीं सही होता है जिसमें सब अच्छा अच्छा रहे. जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल डिस्कशन भी कर सकते हैं, वो रिलेशनशिप्स बेस्ट होते हैं. ओके. आप में से कुछ लोग हो सकता है काउंसलर के पास जाएं, एक प्रोफेशनल को सीख करें, ताकि जो भी रेजोल्यूशन आपके रिलेशनशिप का है वो अच्छे से हो जाए. हो सकता है कि आप लोग ये सोचें कि हम लोग एक काउंसलर के पास चले जाते हैं क्योंकि आपको इस चीज़ से डर लगे कि अगर मैंने बात की तो शायद सामने वाले को बुरा ना लग जाए और झगड़ा हो जाए या फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाए. तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम सम ग्रुप्स और सम काउंसलर्स फॉर योर रिलेशनशिप. सो अगर आप अपने पार्टनर से अपने आप बात कर रहे हैं या फिर किसी तीसरे इंसान के थ्रू अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन आपकी रिलेशनशिप के लिए और आपके रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. अब सामने वाले के रिएक्शंस तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप के बारे में ऑनेस्ट हो सकते हैं, अपने फीलिंग के बारे में ऑनेस्ट हो सकते हैं कि आपको कैसा अच्छा लगता है रिलेशनशिप में, क्या नहीं अच्छा लगता. और जब आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो एक बेटर चांस आपके पास रहेगा अपने पार्टनर को बताने के लिए कि आपके नीड्स क्या हैं, इंस्टेड कि आप अकेले में अपने अंदर ही अंदर सफर करते रहें. तो इट इज बेटर टू डिस्कस एंड इट विल बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू. नाउ फॉर द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, आपका इस पर्सन से एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ओके. आप पास्ट लाइफ से इस पर्सन को जानते हैं. तो अगर आपके माइंड में, जो लोग कमिटेड हैं, ये मैं उनके लिए मैसेज दे रही हूँ, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं भी है ना, तो भी इस लाइफ में इनको आपसे मिलना था, क्योंकि एक पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन होता है, उनके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ कनेक्शंस हमारी इस लाइफ में भी आते हैं. जो चीजें पास्ट लाइफ में फिनिश नहीं हो पाई, वो इस लाइफ के अंदर फिनिश करने के लिए आपके इनसे किसी तरीके से कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है. सो जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस. इस पर्सन को आप पिछली जिंदगी के अंदर भी, अपने लास्ट बर्थ के अंदर भी, इससे पहले वाले, आप कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड थे, और कुछ ऐसी चीज आप लोगों के अंदर कंप्लीट नहीं हुई है जो इस लाइफ के अंदर कंप्लीट होनी जरूरी है. सो दिस पर्सन इज नॉट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. आपकी सोल वही है, आपकी सोल वही है. जब योर बॉडी जस्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, लेकिन आप लोगों का सोल वही रहता है. तो दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड दैट इज व्हाई दे हैव मेट यू इन दिस लाइफ. तो अगर कोई कार्मिक, आप कोई कर्मा आपका इनके साथ रह गया है, अभी इनकम्प्लीट है, तो इस लाइफ के अंदर वो कर्मा कंप्लीट होगा. ओके. सो अगर कुछ इशू चल रहे हैं या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये रिलेशनशिप जा रहा है, जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, इनके साथ आपका कोई काम है जो खत्म होगा इस लाइफ के अंदर. ये आपके सोलमेट हैं पास्ट लाइफ से. ओके.
अब इसके अंदर आपको शायद किसी को माफ करने की जरूरत पड़ जाए, या कोई ऐसा लेसन इस रिलेशनशिप से आपको मिल जाए, जैसे पेशेंस का ही लेसन। ओके, तो कोई एक लेसन आपको इस रिलेशनशिप से मिलना ही मिलना है। और आप इस इंसान से मिले होंगे ना, एकदम से आपको इंस्टेंट अट्रैक्शन इस इंसान से हुआ होगा, आपको लगा होगा कि शायद मैं इन्हें पहले कहीं देखा है या पहले से कहीं जानता हूँ। तो एकदम से एक कनेक्शन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपकी इस इंसान से बन गई होगी जब आपने इनके साथ रिलेशनशिप शुरू किया। सेक्सुअल केमिस्ट्री भी हो सकती है, रोमांटिक केमिस्ट्री भी हो सकती है, और एक एक जनरल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और मैग्नेटिज्म, एक अटैचमेंट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स आपने इनके फील किया होगा। ओके, और ये इसलिए है क्योंकि जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं वो एकदम से आपको अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि आप उन्हें पहले से भी जानते हो। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा लॉजिकली कि मैं क्यों इस इंसान के साथ हूँ। ओके, अगर आपका ब्रेकअप भी अभी रिसेंटली हुआ है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इट इज सेफ फॉर यू टू लव का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या उस ब्रेकअप से आप उभर नहीं पा रहे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि आपका ब्रेकअप हुआ, आपकी लाइफ में वो इंसान क्यों आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि पिछले जन्म में आपका जो कुछ कर्मा था उनके साथ वो खत्म नहीं हो पाया था। तो इस जन्म के अंदर वो लेसन आपको दे करके गए हैं, वो कर्मा आपका फिनिश करके गए हैं, और अपनी जो लाइफ साइकिल्स थी उन्होंने वो आपके साथ बंद कर दी हैं। आपके लिए एक ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा, और इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है जो आपके लिए जरूरी था वो था हीलिंग। ओके, तो अगर ये इंसान आपके सोलमेट बनेंगे या लाइफ पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपकी लाइफ के अंदर एक स्पिरिचुअल लेसन और एक पर्सनल ग्रोथ की तरह आए हैं, इस तरह के से आए हैं। ये इनका ये मकसद है आपकी लाइफ में होने का। ओके, सो अगर आप हिप्नोटिज्म या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी में जाते हैं तो हो सकता है आपके कुछ आंसर्स आपको मिल जाएं, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ इनका आपसे कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिलहाल तो मुझे आपका रिलेशनशिप टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार ये इंसान के साथ मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, आप इसलिए उनके साथ हैं क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ है। और मैं एक सोलमेट रिलेशनशिप तो देखिए यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपके सोलमेट तो हैं, फॉर श्योर है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये मेरे सोलमेट है कि नहीं, ये आपके सोलमेट हैं। और कुछ ना कुछ ये आपकी जिंदगी के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर ना, आपको डेफिनेटली इनके आने से आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज होगा। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, आप थोड़ा टाइम दीजिए एक दूसरे को, और देखिए कि ये रिलेशन आगे कहाँ जा रहा है। फॉर नाउ दिस पर्सन इज फॉर श्योर योर सोलमेट। तो आपकी केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे, आप लोग फिजिकली अट्रैक्टेड एक दूसरे की तरफ रहेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जिसकी वजह से आपके इंटीमेट मोमेंट्स आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। फॉर द पीपल हु आर सिंगल, आपके लिए टाइम है कि अब जो भी आपकी पास से रिलेटेड एनर्जीज थी, कुछ एक्सपीरियंसेस है, या जो भी फियर है ना आपको लव को लेकर के, अपने पार्टनर पर्सन को लेकर के कि एक नया बंदा आएगा कैसा होगा, उसको आपको लेट गो करने की जरूरत है। और प्लीज यू हैव टू स्टार्ट रिसीविंग द एनर्जी एंड लव। डेटिंग करिए, बाहर जाकर के लोगों से मिलिए, यू आर गेटिंग इनटू एक्शन। बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर ना, आपकी डेटिंग लाइफ में या आपके नेटवर्क के अंदर आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जिसके साथ आप थोड़ा सेफ फील करें। ठीक है, आपको मन करे कि यार ये इंसान सही है, इसको डेट करके देखते हैं। ओके, सो यू आर ओपनिंग योर हार्ट एंड इट इज टाइम फॉर यू टू ओपन योर हार्ट। ओके, डोंट लेट फियर और एनीथिंग, अगर आपको लगता है आप इतने सुंदर नहीं है, शायद आपने करियर के अंदर इतने इंडिपेंडेंट नहीं है, जो भी आपके फियर्स है ना उनको साइड में रखिए एंड प्लीज गो आउट एंड मीट पीपल। लोगों को आपको जानने का चांस तो दीजिए, उसके बाद अपने ओपिनियंस बनाएंगे वो। पहले आप लोगों से मिलिए। और क्योंकि ये हॉर्स है और यहाँ पर दिस female is sitting on the horse and the horse is just ready to go, it means that you're all set, you're just ready, you're ready to receive that energy and it will come to you. So next 3 months के अंदर it is safe for you to meet new people and get that love energy in your life. All right, now we are going to see from these cards कि आपके पास और क्या messages आ रहे हैं यूनिवर्स से, आपको किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है in the next 3 months. Okay, let's see this one. लेट्स सी वेयर इज दिस कंसर्न कमिंग फ्रॉम। आपको सन साइंस मैंने बता दी, जो नंबर यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो है 6, 9 एंड 7। ओके, सो 16 could also be there, 15 could also be there, and 18 could also be there. Okay, so these are the numbers that I see. 6 also I see, number 3 I also see, and let's see 2 more cards here. What are they telling you, the universe? कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपको कुछ चीजें अब नेक्स्ट 3 मंथ में बदलनी पड़ेंगी, जिसके लिए आप काफी सोच विचार कर रहे हैं और काफी कंसर्न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
कहीं जा रहे हैं, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग का बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है कि आप ना मूव कर रहे हैं, या तो इमिग्रेट कर रहे हैं, एक सिटी चेंज कर रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं ये कैसे करूंगा, कैसे होगा, लेकिन ये हो जाएगा। एक चेंज बहुत स्ट्रांग आपकी लाइफ में आ रहा है और वो मूवमेंट से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि शायद नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप तो या तो वर्क रिलेटेड ट्रैवल करें, आप हमेशा ऑन टूर्स रहें, इन फ्लाइट रहें, या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग कहीं, या फिर आप लोग कंप्लीटली मूव ही कर रहे हैं एक नई जगह पर जहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज अच्छी हों। ओके, सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप अपने लाइफ में कहीं स्टक हैं और आप कंसर्न है किसी सिचुएशन के अंदर, उसके अंदर आपको मूव करने की जरूरत है। हो सकता है कि अगर आप जॉब एक जगह पे ढूंढ रहे हैं आपको दूसरी जगह पर मिल जाए, रिलेशनशिप पार्टनर आपको किसी और जगह पर मिल जाए। जो लोग सिंगल हैं हो सकता है आपसे दूर हो, वो एक दूसरी सिटी में आप किसी को डेट करें या आपका रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हो। ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नाउ लेट्स सी कि फॉर्च्यून आपकी लाइफ के अंदर क्या लेकर के आ रहा है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। लेट्स सी व्हाट इज फॉर्च्यून सेंडिंग यू। आपके फॉर्च्यून में क्या आ रहा है, डेस्टिनी में क्या आ रहा है। एक्सरसाइज प्रोग्राम आप लोग कोई शुरू करने वाले हैं और आपकी नई फ्रेंडशिप्स हो रही हैं गाइस। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप नए दोस्त बना रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए भी। एंड प्लान्स आपको ध्यान से बनाने पड़ेंगे, या फिर कुछ डिलेज और इंटरप्शंस आ रहे हैं, वो टैरो के अंदर भी आया है, जिनसे आप सराउंडेड हो जाएंगे। और तो आपको बहुत ज्यादा रेस्ट लेने की जरूरत है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। तो प्लीज रेस्ट एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग, गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट और एक्सरसाइज करिए। और मेजर लाइफ चेंज आ रहा है, देखिए चेंज लाइफस्टाइल और लोकेशन, अगेन ग्रेट जॉय, ट्रबल अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। तो जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेट करिए। और लोकेशन की चेंज से आपको बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और कोई भी ट्रबल जिस जगह पर आप है ना, अगर वहां पे चल रही है, तो बेहतर है कि आप एक अपनी लाइफ के अंदर सिटी चेंज कर लीजिए, घर चेंज कर लीजिए, एक नई लोकेशन पे जाइए जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, लाइफ आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। और टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंज एज अ न्यू लाइफस्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस। तो देख रहे हैं शुरू में ही ये कार्ड आया था। तो लिब्रा फॉर श्योर एक नई जगह पर आपके पास अचीवमेंट है, अपॉर्चुनिटीज है और रिलीफ है आपकी ट्रबल से। तो आप लोग मुझे फॉर श्योर मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही टाइम है आपके लिए मूव करने का। ओके, नाउ लेट्स सी वन मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट, one message for this from the spirit, and we are also going to see some more messages. ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो अपने फियर्स को आप साइड में रखिए ना, प्लीज मूव करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस जगह पे आप स्टक हैं, तो प्लीज मूव ऑन। ओके, एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कोई आइडियाज आए नए, लेकिन आपको ये लगे कि ये कैसे होगा। लेकिन अगर आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये काम है तुम्हारे लिए और इस काम पे वर्क करना शुरू कर दो, एक्शन लो। तो डू नॉट get into self doubt or any fear, start working towards your dream because you're going to, थोड़ा डिले फ्रस्ट्रेशन आपको होगा, लेकिन चीजें आगे जाकर के ठीक होंगी। ट्रूथ आपके रिलेशनशिप के अंदर प्लीज आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। और कुछ ट्रूथ्स और कुछ ऑनेस्टी का, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, ऐसा कोई सिचुएशन और सर्कमस्टांस आ सकता है जिसमें आपको पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, आपको झूठ मत बोलेगा, नहीं तो फंस जाएंगे। एंड ग्रेस एंड प्यूरिफिकेशन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है यहाँ पे कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ना फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा ग्रेस की जरूरत है। लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम चल रही हो, जितना ग्रेसफुल आप रहेंगे उतनी ही एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगे। और है भी, आपके पास यूनिवर्सल ग्रेसेस आ रहे हैं, एंजल्स ने आपको अपने प्रोटेक्शन के अंदर रखा हुआ है। तो प्लीज स्टे इंटीग्रेटेड। ओके, जहां पे भी आपको पता है ना कि यहाँ सच बोलना पड़ेगा मुझे, प्लीज बोलिए, बिना डर के बोलिए, क्योंकि आप एंजल से प्रोटेक्टेड हैं। और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको अपने आप को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो जो भी चीजें आप लाइफ के अंदर क्लटर शायद आपके घर के अंदर है, उसको आप निकालिए। अपने माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, जो पुराने पैटर्न्स हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं, उनको निकालिए। और कुछ लोग जो आपकी जिंदगी में हैं जो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, उनको निकालिए, क्योंकि नए दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दिस इज योर मैसेज
फॉर द नेक्स्ट 3 months. आई होप कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हों. कमेंट में 111 ज़रूर लिखिएगा इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए. मुझे बताइएगा कि और आप क्या रीडिंग्स देखना चाहते हैं. आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. प्लीज like the video, subscribe to the channel, and take care.